तो भाई आज अपन बात करेंगे ऐसी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जिसमें पहला सम दिया भाई 135, 190, 145, 140 और 135 का औसत बताना भाई। इसका बताना अपन औसत। तो अपन मेरा भाई औसत हो यार है, किसी का भी कोई औसत निकालना हो, जो एवरेज अपना हो यार है वो यार है भाई आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या में, आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, ये अपना औसत हो यार अभी। किसी का भी अपन एवरेज निकालना है तो सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर में। तो आंकड़ों का योग करेंगे भाई 135 प्लस में 190 प्लस में 145 प्लस में 140 प्लस में 135 डिवाइड बाई कितने नंबर भाई 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 भाई। जब आप इनका सम कराएंगे तो 5 प्लस 0 5 भाई, 5 और 5 10, 0 5 15, तो पहले आएगा 5 भाई, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 4 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 24 का 4 असल में 2 भाई, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 745 डिवाइड बाई टोटल 5 भाई। इनका जोड़ करा भाई, इनका सम करा तो 745 आएगा और 5 तो भाग दे देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे भाई 5 एकम 5 बच के 2 भाई, 5 एकम 5 बच के 2, तो 5 दूनी 5 चौके 20 भाई, बच गए 4, 5 नेमा 45, तो इनका औसत आ गया भाई 149, 149 इनका एवरेज आ गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं औसत बताना था, आंकड़ों का डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो अगला सवाल अपना दिया है वो क्या दिया है, न्यू को है भाई एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, उसके फर्श पर प्लास्टर करवाना है। 1 वर्ग मीटर का खर्च अगर 21.50 रुपए हो तो कितने रुपए खर्चा होगा भाई। लेंथ दी है 7 मीटर और ब्रेड दी है भाई 4 मीटर। तो जब एरिया निकाल लेंगे तो एरिया क्या होगा भाई, क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई 7 गुना 4 यानी कि 28 मीटर स्क्वायर में, 7 गुना 4 यानी कि 28 मीटर स्क्वायर में। निको है 1 वर्ग मीटर पे 21.50 रुपये लागे भाई, 1 वर्ग मीटर पर लागे हैं 21.50 रुपये, यानी कि 1 मीटर पे 21.50 रुपये लागे हैं, तो 28 मीटर पे कितने लगेंगे भाई, क्योंकि एरिया तो उसका 28 मीटर है ना, 1 मीटर पे इतने लागे, पर अपन तो 28 मीटर स्क्वायर का निकालना है क्योंकि एरिया 28 मीटर स्क्वायर है। 1 पे इतने लगे तो 28 पे गुना 28 भाई। इस पॉइंट का नाम का नीचे 2 0 भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप काटा शून्य थे, शून्य समाप्त भाई, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 5 तिया 15 भाई, 2 पे काटेंगे 2 14 28 भाई, 14 की 43 गुना कराएंगे भाई, 14 तिया 42 असल में 4 भाई, 14 चौके 56 और 4 60, यानी कि कुल 602 रुपये खर्चा होगा भाई, अपना आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो किस तरह करें, आपने करा भाई सबसे पहले लेंथ 7 है, ब्रेड 6 है, तो एरिया निकाल लिया लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया आया अपना 28 मीटर स्क्वायर। इवनिंग को 1 मीटर पर अपने 21.50 रुपये लागे, तो 28 मीटर पर गुना 28 पे। इन आप ऑप्शन पे भी कर सकते हैं। ऑप्शन पे किस तरह, जिस तरह इन ऑप्शन दिया 600, 602, 613 और 650 में, ये बापा ने बेरा जो एरिया होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा भाई 7 गुना 4, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा भाई, और ये अभी अपन 7 का मल्टीपल तो गुना करनी है, तो इसका मतलब जो भी अपना आंसर होगा उसमें 7 का गुणन होना चाहिए भाई। जो सा भी ऑप्शन अपना 7 भाग हो जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा भाई। 607 भाग नहीं होता भाई, पर 602 ना भाग करा अगर आप 7 है तो 7 8 56 भाई, बच गए 4 7 42, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। बात समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और भी कोई ऑप्शन 7 का भाग नहीं होता, बस आप न्यू देखना था कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा उसमें 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जो ऑप्शन 7 का भाग हुआ वो अपना आंसर हो जाता भाई, ठीक है। इतना आप सीधे ऑप्शन का एलिमिनेट करके कर सकते हैं, या फिर था सही मेथड भी बता दिया। अगला सवाल है, एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपया है, 5% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य घटता तो 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा भाई। प्रेजेंट मूल्य 18,000 रुपये है भाई, 18,000 रुपये है प्रेजेंट मूल्य। हर एक साल जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 5% का भाई, तो 3 वर्ष बाद बुझा भाई, 3 वर्ष बाद मूल्य कितना होगा, यानी कि बात करें यहाँ पर 2020 की, 2020 में मूल्य 18,000 रुपये है भाई, 2020 में मूल्य 18,000 रुपये है, 5% घटा 3 साल बाद, यानी कि 21, 22 और 23 की बात आपने करनी है। ये 18,000 जितना भी ये अपना 500% है भाई, जब इसका 5% वैल्यू घट जाएगी तो यह वैल्यू कितनी रह जाएगी 95%।
20 2020 में 18,000 मूल्य है जितना भी अपना 500% है भाई। इसमें तो 5% घट जाए तो यह वैल्यू कितनी रह जाए 95%। ये जितनी भी वैल्यू है अपना 500% होगी भाई। जितनी भी यह वैल्यू हुई 2021 में भी अपना 500% हुई, ईबीएस का 5% घटेगा तो यह वैल्यू कितनी रह जाएगी 95/100। ईवीएस जितनी भी वैल्यू हुई 2022 में अपना 500% हुई भाई। ईवीएस का 5% घटेगा तो यह वैल्यू कितनी रह जाएगी 95% भाई। शुरू में 18,000 अपना 500% था भाई, इसका 5% घटा तो यह वैल्यू रहेगी 95%। ईवीएस जितनी भी वैल्यू रही है अपना 500% रही भाई, इसका 5% घटा तो यह वैल्यू रहेगी 95%। ईवीएस जितनी भी वैल्यू रही है अपना 500% रही भाई, इसका 5% घटा तो यह वैल्यू रहेगी 95%, इसका 95%। तो 2 शून्य तो 2 शून्य समाप्त भाई, 1 शून्य तो 1 शून्य समाप्त। तो याद रह गया 95 गुना 95 गुना 95। सबसे पहले 95 का स्क्वायर करा तो अपन मेरा 5 का स्क्वायर 25, 10 के 9 की गुना रहे 10 निमा 90, 90 25 आ गया भाई। इन दो 95 गुना उसके 95 के फिर गुना कर देंगे भाई। तो 5 5 25 भाई, असल में 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 निमा 45 गुना में 9 तो भाई 9 पंजे 45, असल में 4 भाई, 9 दूनी 18 और 4 22 भाई, निम 81। तो 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 4 और 1 5, ये आ गया भाई 88। ठीक है, ये भी इसकी गुणा कराएंगे भाई 85 73 75 की गुणा कर देंगे आप 18 के लिए भाई। ठीक है, 95 की गुणा में 18, नीचे आप 1000 तो भाग भी देना है तो उसका अपना आंसर आसानी से बन जाए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखा भाई 18 तो गुणा कराएंगे, या तो 18 का पैड आंदा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नॉर्मल 8 तक 5 तो गुणा कर सकते। 18 पंजे 90 भाई, असल में 9, 18 7 126, 126 और 9 135 भाई, असल में 13, 18 3 54, 54 और 13 भाई 67, असल में 6 भाई। 18 7 126, 126 और 126 और 6 132 भाई, असल में 13, 18 पंजे 90, 90 और 13 हो गए भाई अपने 103, असल में 10 भाई। 18 थे 126 भाई, 18 थे 144, 144 और 10 154 भाई। और कह के बाद पॉइंट लाना आपने तीन के बाद पॉइंट लावांगे तो लगभग में यह वैल्यू हो जाएगी भाई 15,432 का लगभग। अगर कोई आंसर बन रहा हो तो ये आंसर बन जाएगा भाई अपना 15,432.760, क्योंकि तीन के बाद पॉइंट ला रखा है इसने। तो सबसे पहले अपन ये चीज गिरी थी 18,000 था, इसका 95% क्योंकि एक साल 3% कम हो रहा है, इसका 95% कम हो गया, इसका 95% कम हो गया, फिर 5% कम हो गया तो 95% वैल्यू अपनी बच गई भाई। मल्टीप्लाई करी 95 का स्क्वायर करा तो आ गया भाई 90 25 इसकी 95 मल्टीप्लाई करी तो 85 73 75 आ गई भाई। इसकी गुणा कराएंगे 18 के लिए, जब 18 के लिए इसकी मल्टीप्लाई करी तो आ गई भाई 15,432 760 और डिवाइड बाई 100 गुना 10 यानी कि डिवाइड बाई 1000 कराएंगे तो तीन के बाद पॉइंट ला देंगे तो यह चीज बनी भाई 15,432.760। पर ऑप्शन में अपन लगभग में दे रखे तो 15,432 आपने ऑप्शन दे रखे तो यो अपना आंसर बन जाएगा भाई। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो यो अपना आंसर हो जाएगा। बाकी तरीका यो रहेगा भाई, अगर कोई मल्टीप्लाई वगैरह मिस्टेक हो रही है तो हम देख लियो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना अगला सवाल में क्या दिया है, क्योंकि अभी 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना भाई, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर पर सेकंड में जाओ भाई, बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में जाओ तो छोटी वैल्यू 5 ऊपर बड़ी 18 नीचे, 18 पंजे 90 5 5 25 मीटर पर सेकंड भाई। या तो आप 1 घंटा में 90 किलोमीटर चल रहा है, या 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा है, बात अपनी बराबर है भाई। तो किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड दिया 25 मीटर पर सेकंड भाई। अगला सवाल है 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई। 15 व्यक्ति करें 20 दिन में तो 20 व्यक्ति उस काम ने कितने दिन में करेंगे भाई। M1 D1 दे दिया भाई, यानी M2 की वैल्यू दे दी और D2 की वैल्यू अपने पे बूझ ली भाई। यो 20 नीचे आ जाए तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा भाई, तो D2 की वैल्यू आएगी 15, यानी कि 15 दिन में 20 आदमी समाप्त कर देंगे भाई। M1 D1 वाला टाइम एंड वर्क में समझा रखा है, जाकर देख सकते। अगला सवाल है प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र कितना होगा भाई। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र भाई। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के योग का जो सूत्र है सम ऑफ नेचुरल नंबर भाई, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो यार है वो होगा भाई n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा सम ऑफ नेचुरल प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र भाई। प्राकृत संख्याओं है जो एक तो शुरू हो, जिस तरह 1 2 3 अप टू n तक निकालनी है,
कितनी भी एन भी आड़ा 100 भी उसका 200 भी उसका 300 भी उसका 400 भी उसका, तो आप सीधा ला देंगे n इंटू एन प्लस 1/2। और गेला प्राकृत संख्याओं का औसत भाई, औसत का ही फॉर्मूला बता दूं अपन बेरा के औसत हो यार आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या भाई, टोटल नंबर आंकड़ों की संख्या। तो इसमें दिया आंकड़ों का योग n प्राकृत संख्याओं का योग अपन के देखा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दिखा भाई, और टोटल नंबर n अगर n तय भाग देंगे तो n n कैंसिल हो जाए, तो जो औसत का फॉर्मूला रहेगा भाई वो रहेगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर n प्राकृत संख्याओं का औसत बुझ जाए तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ला देंगे, अगर योग बुझ जाए तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ला देंगे। यानी कि यह चीज तो दोनों में रहेगी, योग में n के लोग गुना हो जाएगा भाई, औसत में n के गुना ना होगा, तो ये औसत का फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल अपने तरीके का है, निको है भाई 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 2 भाई, साइन ऑफ इंटरवेशन। इसकी वैल्यू पूछ जाए भाई, कुछ भी नहीं, इसके नीचे भी 1 ला दो भाई, इसके नीचे 1 ला दो, इसके भी नीचे 1 ला दो, एलसीएम ले देंगे भाई, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एकम 4 1 प्लस में 4 एकम 4 1 प्लस में 1 चौका 4 4 एकम 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 चौका 4 4 दूनी 8 भाई, भी न जोड़ देंगे, 1 एक 2 2 4 6 6 2 8 8 2 10 10 8 18 18 बटे में 4 भाई, अगर इन काटेंगे तो ये हो गया 9 बटे 2 भाई, और 9 बटे 2 ऑप्शन में दे रखा भाई, ठीक है। 1 बटा 4 जमा 1 बटा 4 जमा में 1 था यार, इसके नीचे 1 को ला दिया तो 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 यार 2 था, तो इसके नीचे 1 को लास्ट कर 2 टेक, तो एलसीएम ले लिया भाई, नॉर्मल एलसीएम 4 आ गया, 4 एकम 4 यार 1 आ गया, भी 1 आ गया, प्लस में 1 चौका 4 यार 4 आएगा भाई, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 चौके 4 4 दूनी 8 जोड़ दिए, 18 बटे 4 आ गया भाई, फिर कैंसिल आउट कर 2 में 18 2 दूनी 4 9 बटे 2 आ गया, ये अपना आंसर में दे रखा है, फिर 9 बटे 2 की बजाय ये देख सकते 4.5, यह चीज भी देख सकता था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है भाई, 9,000 रुपए की राशि पे 8% के लाभ से धन क्या होगा, 9,000 रुपये है भाई, प्रिंसिपल अपना 9,000 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है अपन वो हो रहा है भाई 8% का, तो नुकु धन कितना होगा, तो इन्हें भी कई तरीके निकाल से भाई, या तो निकल 9,000 रुपए 8% निकाल लो भाई, 9,000 का 8% कितना आ गया 720 रुपये, 9,000 रुपये थे 720 का लाभ हो गया, तो रुपये कितने हो गए 9,720 भाई, या फिर न्यूकर्स को 9,000 रुपये क्रय मूल्य है भाई, 8% का लाभ हो रहा है तो 108 बटे में 100, ठीक है। इस तरह करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी भाई 9,720, ठीक है। किसी भी तरीके से इसको आसान सवाल ही हो गया होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी मैंने लागे नहीं के सामने आई होगी। अगला सवाल है भाई, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर त्रिज्या के होगी, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया भाई, वृत्त की परिधि क्या हुआ 2πr बराबर 88 का है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणा r बराबर होगा भाई 88 का, r बराबर होगा भाई 88 गुना में, ये 2 और 22 ऊपर है तो यह चीज हो जाएगी नीचे भाई, और जो 7 नीचे था ये पहुंच जाएगा ऊपर भाई, 22 चौके 88 और 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14, जो रेडियस है इसकी जो त्रिज्या हवा 14 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई। 2πr यानी कि वृत्त की परिधि 88 दिया, तो इसका मतलब वृत्त की परिधि हो भाई 2πr बराबर 88 का, तो जो r की वैल्यू होगी वह हो जाएगी भाई 2πr गुना बराबर 88 का, तो ये 2 गुना 22 नीचे चला जाएगा, ये 7 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, काट दिया तो अपन r की वैल्यू 14 आ गई भाई। और कुछ और भी फॉर्मूले हैं भाई जो मन थारा लर्न करवा रखे, एक बार जल्दी से रिवाइज करना। जो सर्कल का एरिया वृत्त का क्षेत्रफल भाई, जो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना भाई πr² क्षेत्रफल भाई एरिया, जो इसकी परिधि है वह कितनी है सर्कमफ्रेंस भाई, परिधि कितनी है 2πr भाई, अगर इसमें आप h ला दें तो ये πr² भाई, ये किसका हो जाएगा बेलन का आयतन, ये हो जाएगा बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भाई, अगर इसमें h ला दें तो 2πrh, ये किसका हो जाएगा भाई बेलन का वक्र पृष्ठ CSA ऑफ सिलेंडर भाई, ये 2πr एज इट इज भाई, ये RH गुना में तो इन्हें r+h लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि TSA भाई टोटल सरफेस एरिया। फिर अगर अपन पढ़ रखे अगर इसका 1/3 ला देंगे 1/3 πr² भाई, ये हो जाएगा शंकु का आयतन भाई, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोण भाई, πrl ये होगा भाई शंकु का वक्र पृष्ठ CSA भाई, और πr × r+l ये होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भाई।
और जो अपन एल की वैल्यू निकाल रहा वो निकालेगा भाई रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर या एल की वैल्यू हो जाएगी भाई। तो इस रिलेटेड अपन क्वेश्चन पर डेली इकट्ठा कॉन्सेप्ट तो दोबारा बता दिया। एक आधी चीज और भाई 4/3 पाई आर की क्यूब यो गोला का आयतन हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। यो गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम हो रहा है भाई। 4/3 पाई आर की क्यूब यानी कि इसका 2/3 पाई आर की क्यूब 4/3 का 2/3 यो होगा अर्ध गोला का आयतन भाई, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भाई। और इसका 2 पाई आर स्क्वायर यो होगा हेमिस्फीयर का सीएस यानी कि वक्र पृष्ठ भाई। और इससे एक ज्यादा 3 पाई आर स्क्वायर यो होगा टीएसए टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हेमिस्फीयर यानी कि अर्ध गोला का भाई। ठीक है, तो फॉर्मूले रिवाइज हो गया हमने। अगला सवाल है जो अपना वो है भाई tan 30 की वैल्यू पूछ जाए कितनी होगी tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 की वैल्यू सेम हमें दिखना लग रही है कि इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखे, ऑप्शन बहुत छोटे दे रखे हैं भाई 1/2 1 0 और 1/√3। 1/2 तो होता ही नहीं tan में भाई। तो यो tan 45 की वैल्यू हुआ है 1 भाई, ये सब ने मेरा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हुआ है। और जो tan 30 की वैल्यू हुआ है वो हुआ है भाई 1/√3। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। और जो tan 60 की वैल्यू हुआ है या हुआ भाई √3। tan 60 की तो वैल्यू √3 भाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 भाई। ये आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो हम देख सकते हो इसमें था। अगला सवाल है भाई a बराबर है 5 के और b बराबर है 6 के। a बराबर 5 b बराबर 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं भाई, a की वैल्यू 5 है तो a की जगह 5 पुट कर दो, प्लस में b की वैल्यू 6 है तो इसकी जगह 6 पुट कर दो, गुणा में 5 माइनस 6 का स्क्वायर भाई। 6 और 5 11, 11 का स्क्वायर प्लस में 5 में 6 गया माइनस 1 भाई, इसका स्क्वायर भाई। 11 का स्क्वायर 121 गुना माइनस 1 का स्क्वायर कराएंगे तो क्या होगा भाई, क्योंकि माइनस 1 गुना में माइनस 1 भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 121 गुना 1 121 अपना आंसर हो जाएगा भाई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं, बस a की जगह 5 पुट करना था और b की जगह 6 पुट करना था। अगला सवाल जो अगला क्वेश्चन दिया भाई वो क्या दिया है, देखो भाई ए ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी और 198 में बेच दी तो हानि % की होगी भाई। कोई चीज खरीदी है सीपी है 200 रुपये भाई और एसपी है अपना 198 रुपये। तो 200 की चीज 198 में बेची तो हानि कितनी हुई भाई, हानि जो लॉस होया अपना अपन वो होया 2 रुपया का। फिर इन हानि प्रतिशत बुझ जाए, हानि वाला प्रतिशत वो हो यार भाई लॉस या हानि जितना लॉस हो रहा है वो ऊपर भाई डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणा में 100 भाई। 2020 समाप्त 2 एकम 2 यानी कि जो लॉस होया वो कितना होया 1% का। प्रतिशत हम बुझे तो 1% का, रुपया हम बुझे तो 2 रुपया का। यह चीज समझ में आ गई होगी भाई। क्रय मूल्य 200 था, विक्रय मूल्य 198 तो हानि क्या हुई 2 की हानि हुई क्या हुई 200 भाई, प्रतिशत का नाम का गुणा में 100 भाई। अगला सवाल जो अगला सवाल आपने दे दिया वो क्या दिया भाई, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो यह 4:5 हो जाता भाई। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में भाई, संख्या 3:4 के अनुपात में जब दोनों में 5 जोड़ा जाए, मान लिया संख्या 3x है या 4x है भाई, रेशो मतलब डिवाइड में भाई 5 जोड़ा, 5 इसमें प्लस करा भाई, 5 इसमें प्लस करा, तो जो इनका नया रेशो है वो कितना होगा 4:5, 4/5। तो नहीं दोनों संख्याएं हैं भाई, तो इन्हें नॉर्मली सोल्व कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 5 की जगह भाई 5 दिया 15x प्लस में 5 5 25 बराबर हुआ 4 चौके 16x प्लस में 4 पंजे 20 भाई। इस साइड लावांगे भाई 15x, यो प्लस का 16x है तो इस साइड आकर माइनस का 16x बराबर है, यो इस साइड प्लस का 20 है तो यो इस साइड प्लस का 25 है तो उस साइड जाके माइनस का 25। माइनस 16x में तो प्लस 15x गया तो कितना बचा माइनस x बराबर है 20 में तो 25 गया तो माइनस का 5, माइनस तो माइनस खत्म, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 5। और संख्या अपन 3x और 4x माननी है तो इसका मतलब एक संख्या होगी 3 गुना 5, x की वैल्यू 5 पुट कर दी भाई, 3 पंजे 15 और दूसरी संख्या होगी 4 गुना 5, 4 पंजे 20, तो संख्या होगी 15 और 20 भाई। दूसरी बात ना आप ऑप्शन तो आसानी से कर सकते थे भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो पहले संख्याएं दी है 3:4 में और उसके बाद 5 जोड़ने पर संख्याएं होगी है 4:5 में। ठीक है, एक चीज देखा तो यार गैप भी सेम आ रहा है भाई, यार देखो तो 3 और 1 4 का गैप, यहाँ पर भी 1 का गैप, यहाँ पर भी 1 का गैप, यहाँ पर भी 1 का गैप। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी भाई, जो जोड़ा हुआ यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 की 15 और 4 की 20, इसका मतलब संख्या 15 और 20 होगी।
पर यह चीज हर एक जगह लागू नहीं होगी भाई, यह चीज ज्यादा लागू होगी क्योंकि यहाँ पर भी गैप सेम है, सेम जगह सब सारा गैप सेम है, तो इसलिए यह चीज लागू होगी। अगर आप इस ऑप्शन से करना चाहो तो किस तरह करना चाहो, जिस तरह दूसरा ऑप्शन था 20 और 25, संख्या 20 और 25 थी, अगर इसका रेशो निकाले तो 5 के 20 और 5 5 25, रेशो 4 रेशो 5 में आया, पर रेशो आना चाहिए था 3:4, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अगला एक ऑप्शन दिया 25 और 30, 25 और 30 का रेशो निकाला 5 5 25 5 6 30, तो रेशो 5 रेशो 6 में आई, आनी चाहिए थी 3:4 में, यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। एक दिया 30 और 35 में, 5 6 30 और 5 7 35, यो 6:7 में आया, 3:4 में, यो भी आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बच गया अपना 15 और 20, 15 और 20 संख्या ली तो 5 दिया 15 और 5 के 20, संख्या 3:4 में है भाई, यह बात ठीक है। और एक में 5 जोड़ा, 15 में 5 जोड़े तो कितना होगा 20, 20 में 5 जोड़े तो कितना होगा 25, संख्या 5 के 20 और 5 5 25, 4:5 में होगी, इसका मतलब आप इन ऑप्शन तभी आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल में निकू है, दो संख्याओं के बीच 1:3 का अनुपात, उनका योग 240 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा भाई। दो संख्याओं के बीच 1:3 का अनुपात है भाई, यानी कि अगर एक x है तो दूसरी 3x है भाई। निको दोनों का जोड़ 240 है, दोनों का जोड़ यानी कि x प्लस में 3x बराबर है 40, 240 का भाई। 3x प्लस x यानी कि 4x की वैल्यू बराबर है 240 का भाई, तो x की वैल्यू कितनी होगी 240 बटे में 4 भाई, x की वैल्यू होगी 60, x यूनिट की वैल्यू 60 होगी भाई। निको इनका बीच का अंतर बताना है, एक x है एक 3x, अगर इनका बीच का अंतर देखा तो कितना आया 2x आया, इनके बीच का अंतर आया 2x, x की वैल्यू 60 है तो 2x की वैल्यू 2 गुना में 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा भाई, तो इन दोनों का बीच का अंतर 120 हो गया। या फिर निको इसका हम x की वैल्यू 60 आएगी तो यह 60 है तो यह 60 या 180, एक 60 है तो दूसरी 180, इनका बीच का अंतर बुझ जाए तो इनका बीच का अंतर 180 का 60 का अंतर कितना आ गया 120 आ गया भाई। इस नापा इस तरह भी कर सकते, या फिर नॉर्मल भी कर सकते भाई। एक 3 है एक 4 है तो दोनों जोड़ कितना है 4, 4 यूनिट की वैल्यू 240 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 240 बटे में 4, अंतर बुझ जाए, एक 3 है एक 2 है तो इनका अंतर कितना आया 2 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू है तो 2 यूनिट की वैल्यू गुना में 2 है, 4 6 का 24, 60 के 2 गुना करेंगे यानी कि इनका 120 अंतर आ जाएगा भाई। अगला सवाल निको है भाई, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। उसके बाद एक दो डेफिनेशन और दी है भाई, उनने पूछा है संख्या, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इन आप एक्स वाई से भी कर सका, इस नापा नॉर्मली भी कर सका। देखो दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है, दो संख्याओं का जो योग है x प्लस वाई, दो संख्या मान ली, इनका अंतर यानी कि x माइनस वाई का 2 गुना है। दो संख्याओं योग x प्लस वाई है जो इनका अंतर x माइनस वाई का कितना है 2 गुना है, यानी कि अगर आप अंतर में 2 तो गुना कर दे तो इन दोनों ने बराबर टेक्स का। इन मत एक संख्या 10 है भाई, एक संख्या 10 मान ले, ऑप्शन पे करूं भाई, एक संख्या 10 दे दी, दूसरी संख्या पूछ जाए भाई, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन 30 और चौथा ऑप्शन 40 भाई, इस तरह ऑप्शन दिए। एक संख्या 10 है, एक संख्या 10 दे दी, दूसरी संख्या मन ऑप्शन तो 10 मान ली भाई, तो 10 प्लस 10 बराबर होना चाहिए 10 माइनस 10 और उसका 2 गुना कर भाई, 10 में 10 गया 0 भाई, 0 की 2 गुना कराएंगे तो 0 होना वो आया भाई, आना चाहिए 20 का बराबर आना चाहिए, 20 का बराबर 0 नहीं होता तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता भाई। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था भाई, एक संख्या तो 10 है, x मन 10 मान ली, y ऑप्शन पे 20 ली भाई, x अपने 10 दे रखे, y ऑप्शन पे 20 ली, तो जोड़ कितना हो गया 20 प्लस 10 भाई। इनका अंतर भाई 20 माइनस में 10, x y कुछ भी ले इसका क्योंकि संख्या कंफर्म नहीं करी है, तो इनका अंतर कितना आया 20 माइनस 10 और उसकी 2 गेल मल्टीप्लाई करा भाई, 10 और 20 30 बराबर होना चाहिए, 20 में 10 गया 10 गुना 2 यानी कि 20 का भाई, तो 30 20 का बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद एक संख्या 10 है भाई, दूसरी संख्या अपन 30 मान ली, तो 10 प्लस 30 जोड़ कितना हो गया 40 भाई, बराबर होना चाहिए 2 इंटू एक संख्या 30 है, एक 10 दे रखे 30 माइनस 10 भाई, 30 में 10 गया 20, 20 गुना 2 यानी कि 40 आया भाई, तो 40 बराबर है 40 का, इसका मतलब दूसरी संख्या 30 है भाई। अगर इन दोनों का जोड़ कराएंगे 30 और 10 40 बराबर होगा इन दोनों का अंतर का, 30 में 10 गया 20 और उसका 2 गुना कराएंगे 20 दूनी 40, तो 40 बराबर हो गया 40 का, इसका मतलब दूसरी संख्या 30 है भाई। ये मन ऑप्शन तक रहा है
आसानी तो हो गया क्योंकि एक संख्या 10 दे रखी है, दूसरी संख्या हमने ऑप्शन तो ठाली भाई और दोनों इक्वेशन प्रूव करवा दी, तो अपना आंसर हो गया भाई। अगर इस त्रिया निकलना चाहते तो दूसरी त्रिया भी कष्ट हो भाई, संख्या x प्लस वाई है बराबर होना चाहिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई का, तो x प्लस वाई बराबर होगा भाई 2x माइनस में 2y भाई, ठीक है। भीतर गुणा कर दी, इस साइड ले भाई x माइनस में 2x बराबर होगा भाई माइनस 2y माइनस वाई का भाई, ठीक है। माइनस का x बराबर होगा भाई माइनस का 3y का, माइनस का माइनस कैंसिल, तो x बराबर है 3y का। और एक संख्या दे रखी है यानी कि x की वैल्यू 10 दे रखी है भाई, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर होगा x अपना 10 दे रखी है, तो दूसरी संख्या पूछो है y 10 मान लो भाई, y 10 दे रखी है, एक संख्या 10 दे रखी है कुल मिलाकर, तो x बराबर हुआ 3 गुना में 10, 10 दिया 30, एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या अपनी 30 हो जाएगी। y की वैल्यू 10 दे दी तो x की वैल्यू कितनी निकाल इसका, x बराबर होगा y का 3 गुना यानी कि 10 गुना 3 30। ये ना भाई इस तरह भी कर सकते हैं। अगला सवाल निको है भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन आपने पहला सवाल है 625 125 25 और 5 आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन में नॉर्मली देखा 5 5 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 यानी कि एक बार 5 तक गुना हो रहा है भाई, इस साइड भी 5 तक फिर 5 तक उसके बाद फिर 5 तक गुना हो गया भाई, उस साइड था तो यार अगर एक लिख दूं एक ना 5 तक गुना करूंगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा भाई, तो इसका मतलब आंसर अपना एक होगा। उस साइड था तो 5 तक गुना एक पंजे 5 5 5 25 25 5 125 125 5 625। अगर आप इस साइड पे जावांगे तो यह संख्या 5 तक भाग हो रही है भाई, 625 ना 5 तक भाग कराएंगे तो 125 आ गया, 125 ना 5 तक भाग कराएंगे तो 25 आ गया, 25 ना 5 तक भाग कराएंगे तो 5 आ गया, अगर 5 ने 5 तक भाग कराएंगे तो कितना होगा, एक अपना आंसर आ जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला जो सवाल है देखो भाई, जंगल लकड़ी पेड़ और फर्नीचर भाई, फर्नीचर मान लो एक दे दिया, दो दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो देखो सबसे पहले होगा भाई जंगल, ठीक है। जंगल में होंगे भाई पेड़, पेड़ा पर होंगी भाई लकड़ी और लकड़ी तो बनेगा फर्नीचर भाई, ठीक है। सबसे पहले जंगल होंगे, जंगल में पेड़ होंगे भाई, पेड़ा पर लकड़ी होंगे और लकड़ी आते हैं फर्नीचर बनेगा, तो इसका मतलब अपना सबसे पहले जंगल पेड़ लकड़ी फर्नीचर इस तरह होना चाहिए भाई। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखे जंगल पहला नहीं हो सकता क्योंकि जंगल के बाद पेड़ आना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता फर्नीचर तो शुरुआत हो नहीं सकती भाई, फर्नीचर तो उसका नहीं होना चाहिए, फर्नीचर लकड़ी पेड़ जंगल, उसके बाद पेड़ जंगल ये भी, तो डी ऑप्शन अपना राइट बना भाई, ठीक है, डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई 24 48 96 साइन ऑफ इंटेरोगेशन, 24 48 96 आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो 24 दूनी 48 48 दूनी 96 96 दूनी जो भी अपना आंसर होगा भाई, 2 6 12 असल में 1 2 9 18 19 192 भाई, दो दो गुना हो रहा है। अगला सवाल है 54 43 34 26 22 19 और 18 नहीं कोई ना कोई गलत संख्या भाई वो बतानी अपन के है, आप देख दे चलेंगे भाई। 54 में तो -11 करे तो 43 आ गया भाई, 43 में तो अगर आप 9 घटावा हाँ तो अपना 34 आ गया भाई, 34 में तो अगर आप 7 घटावा हाँ तो ये 27 आना चाहिए था भाई, और आगे 27 में तो अगर आप 5 माइनस करा तो 22 आ गया, 22 में तो 3 माइनस करा तो 19, 19 में तो 1 माइनस करा तो 18, इसका मतलब 26 की जगह पे क्या आना चाहिए भाई 27 आना चाहिए, शुरू में -11 कर रखे फिर -9 फिर -7 फिर 5 फिर 3 फिर 1 यानी कि विषम संख्या घटा रखी है भाई, आई बात समझ में, तो 26 की जगह पे क्या यूज होगा 27 यानी कि 26 संख्या गलत है भाई, इसमें बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई 1250 250 50 और 10 भाई, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 पंजे 50 50 पंजे 250 तो यार 2 आ जाएगा भाई, क्योंकि इस साइड तर एक बार 2 तो गुना हो रही है, अगर इस साइड तो जाओ तो 5 तो भाग हो रहा है, 5 तो भाग कर दिया 5 तो भाग कर दिया 5 तो भाग कर दिया, अगर 10 ना 5 तो भाग करेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा भाई। तो ये था अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भाई, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी, अगर फिर भी कोई समस्या है तो थंबुज को एक चैप्टर की डिमांड आ रही है भाई, एज वाला और मीन मीडियन और मोड वाला, कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के भीतर इन दोनों की वीडियो प्रोवाइड कर दूं, ये चैप्टर थारे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।